आज हम टाइफाइड फीवर पढ़ेंगे। और टाइफाइड फीवर कितना ज़रूरी है पढ़ना, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या जो टाइफाइड है, यानी कि प्रत्येक वर्ष क्या होते हैं 20 मिलियन पीपल यानी कि अफेक्टेड होते हैं टाइफाइड फीवर से। और जो हमारे इंडिया में है, इंडिया में ये इंडेमिक है। ठीक, ऐसा और कंट्रीज़ में भी होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, उनकी इम्यून सिस्टम मजबूत होने की वजह से मतलब वहाँ पे इतना इफेक्ट नहीं डालता। लेकिन हमारी कंट्री में क्या होता है, टाइफाइड से बहुत सारी डेथ होती है और बहुत सारा इफेक्ट करता है। अब देखो, जो टाइफाइड जो होता किससे है, तो टाइफाइड जो बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी, ठीक, तो उससे होता है। और ये ग्राम नेगेटिव बैसिलस है। देखो, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। अगर आप इसे स्टैनिंग करेंगे, ठीक, तो क्या होगा, इसका कलर का रेड कलर का हो जाएगा। अब देखो, ये ट्रांसमिटेड कैसे होता है, जैसे कंटामिनेटेड फूड और वाटर का आप यूज़ करेंगे तब यानी कि टाइफाइड आपको होगा। ठीक, तो जैसे सपोज मान लो एक बंदा, जैसे एक पेशेंट है, ये टाइफाइड से ग्रस्त है। अब क्या करेगा, ये यूरिन के थ्रू यानी कि बैक्टीरिया और वायरस, बैक्टीरिया को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। अब यही बैक्टीरिया क्या करेगा, पानी के थ्रू क्या होगा, जैसे तालाब और नदी में चला गया, तो क्या होगा वहाँ पे, यानी कि जैसे सब्जी वगैरह उसने धोई उसी पानी से, यानी जिसमें बैक्टीरिया है, तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया उस सब्जी के अंदर चला जाएगा। तो उसे ही बोलते हैं हम कंटामिनेटेड फूड। ठीक है, कंटामिनेटेड फूड या वाटर। ठीक है, अब देखो, जैसे टाइफाइड का बैक्टीरिया है, वो क्या हुआ, जैसे आपने कंटामिनेटेड फूड को यूज़ किया, तो कंटामिनेटेड फूड क्या होगा, तुम्हारे माउथ से होता हुआ स्टोमक में जाएगा। अब स्टोमक क्या है, तुम्हारे इंटेस्ट यानी कि जो स्टोमक होता है, इसका जो पीएच होता है वो 1.5 से 3 तक होता है, यानी कि एसिडिक मीडियम है। तो ज़्यादातर बैक्टीरिया क्या होंगे, यहाँ पे मर जाएंगे, लेकिन कुछ बैक्टीरिया होंगे जो बचेंगे। तो कुछ बैक्टीरिया क्या करेंगे, इंटेस्टाइन में आएंगे। इंटेस्टाइन का मीडियम जो होता है वो बेसिक होता है। ठीक, तो क्या होगा, बहुत सारे बैक्टीरिया यहाँ पे भी मर जाएंगे, लेकिन कुछ बैक्टीरिया होंगे जो बचेंगे इंटेस्टाइन में। ठीक, अब एक चीज़ देख लो, जो इंटेस्टाइन में होती है, इंटेस्टाइन की बॉल में देखो 4 लेयर होती है इंटेस्टाइन की। इंटेस्टाइन तो देखो, सबसे आउटर लेयर क्या होती है, सीरोसा होती है, उसके अंदर मस्कुलर होती है, फिर सब म्यूकोजा, और उसके नीचे है म्यूकोजा। तो क्या होगा, जैसे तुम्हारा बैक्टीरिया क्या हुआ, माउथ के थ्रू इंटेस्टाइन में गया ना, तो इंटेस्टाइन में क्या होगा, इस देखो, ये सपोज आपका बैक्टीरिया है, जैसे इंटेस्टाइन में आ गया, सपोज मान लो इस वाले इंटेस्टाइन के इस वाले रीजन में है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इफेक्ट करता है। तो ऐसे मानो ये तुम्हारा बैक्टीरिया अटैच हो गया है यहाँ पे आके इंटेस्टाइन में, तो क्या करेंगे, जो पेयर पेचेज हैं, ये क्या है, तुम्हारे पेयर पेचेज हैं। पेयर पेचेज हैं ये वाला एरिया। तो पेयर पेचेस क्या करेंगे, इसको यानी कि पकड़ लेंगे। देखो, पेयर पेचेस क्या होते हैं, जैसे हमारे हर एक ऑर्गन का एक लोकल यानी कि सिस्टम होता है जो मतलब हमें सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे मान लो लीवर के अंदर आपने पढ़ेंगे कुप्फर सेल होती हैं, ऐसे क्या होता है, इंटेस्टाइन के अंदर एक पेयर पेचेस होते हैं। इसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट होती हैं और मैक्रोफेज होते हैं। तो लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज क्या करेंगे, यानी कि मैक्रोफेज क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को पकड़ लेंगे, ठीक, और मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या है कि ये बैक्टीरिया जो है ज़्यादा ताकतवर है, तो क्या करेगा, इस मैक्रोफेज के अंदर ही क्या करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करेगा मैक्रोफेज के अंदर ही। अब क्या हुआ, जैसे मैक्रोफेज के अंदर की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, तो क्या करेगा, ये लिम्फेटिक चैनल के थ्रू, ये वाला एरिया क्या है, लिम्फेटिक चैनल। ठीक है, लिम्फेटिक चैनल के थ्रू क्या करेगा, ये मीजेंट्रिक लिम्फ नोड, यानी कि अब ठीक है, तो मीजेंट्रिक लिम्फ नोड में आ जाएगा ये बैक्टीरिया। ठीक, मीजेंट्रिक लिम्फ नोड में क्या होता है तुम्हारा, मीजेंट्रिक लिम्फ नोड में भी तुम्हारे लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज होते हैं। ठीक, तो वो क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को मारेंगे।
ज़्यादातर बैक्टीरिया क्या होंगे तुम्हारे मर जाएंगे, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो मीजेंट्रिक लिम्फ नोड से के थ्रू यहाँ से होके ब्लड वेसल में चले जाएंगे। ठीक, अब सपोज जैसे मानो यहाँ से अगर ब्लड वेसल में गए तो हम इसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी इन्फेक्शन बोलेंगे। बैक्टीरिया यहाँ आ गया तो हम बोलेंगे इसे प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन, देखो अगर ये बैक्टीरिया है, अगर यहाँ पे वायरस होता तो हम वायरीमिया बोलते। अब जब बैक्टीरिया है तो हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरीमिया। ब्लड के अंदर जब बैक्टीरिया घुस जाते हैं तो उससे बोलते हैं बैक्टीरीमिया। देखो ये हो गया बैक्टीरीमिया, सपोज मान लो। ठीक, तो अब देखो जैसे एक चीज़ देखो, जैसे ये है मीजेंट्रिक पेयर पेचेज हैं, तो पेयर पेचेज में क्या होंगे, हाँ पेयर पेचेज से तुम्हारे यहाँ पे आ गए। यहाँ पे क्या है, तुम्हारे लिम्फोसाइट है। तो लिम्फोसाइट क्या होते हैं, टी लिम्फोसाइट होते हैं और बी लिम्फोसाइट होती है। देखो एक चीज़ देखो, ये देखो जैसे यहाँ के अंदर यहाँ क्या है, तुम्हारे लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज हैं। तो लिम्फोसाइट तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो टी लिम्फोसाइट होता है और एक बी लिम्फोसाइट होता है। सपोज मानो ये तुम्हारा टी लिम्फोसाइट है और एक ये है तुम्हारा बी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट क्या करता है, जैसे ये बैक्टीरिया मान लो यहाँ पे इसके अंदर आ गया ये बैक्टीरिया, तो यहाँ पे टी लिम्फोसाइट भी है और बी लिम्फोसाइट भी है। ठीक, तो क्या करेगा, टी लिम्फोसाइट इसको पहचान करेगा क्या बैक्टीरिया है या वायरस है, और उसके बाद क्या करेगा, इसको सिग्नल देगा कि आप एंटीबॉडीज बनाएं। और साथ में ये क्या करता है, साइटोकाइन का भी रिलीज करता है। साइटोकाइन होते हैं TNF और IL-6। साइटोकाइन को रिलीज करेगा ब्लड के अंदर, और साथ में बी लिम्फोसाइट को सिग्नल देगा कि आप एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करें। अब ये क्या करेगी, बी लिम्फोसाइट क्या करेंगे, तुम्हारी एंटीबॉडीज बनाएंगे। कौन सी बनाते हैं, IgM और IgG। ये बात को बनती है, पहले ये बनती है IgM। अब एंटीबॉडीज का क्या काम है, एंटीबॉडीज क्या करेगी, इस बैक्टीरिया को क्या करेगी, पकड़ लेगी। ये ब्लड वेसल है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है तुम्हारे ब्लड वेसल के अंदर मूव कर रहा है, और यहाँ भी। ठीक है, तो यहाँ भी बना के क्या करेंगे, लिम्फोसाइट। एंड लिम्फोसाइट में जैसे बी लिम्फोसाइट है, एंटीबॉडीज बना के ब्लड में डालेगी, ताकि ब्लड के अंदर जो मूव कर रहा है बैक्टीरिया उसे पकड़ ले। साथ में यहाँ के अंदर भी यानी हाथ नहीं आ रहा है, तो क्या करेगा, ये बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बना के डालेगी। तो एंटीबॉडीज क्या करेगी, इस बैक्टीरिया को क्या करेगी, अरेस्ट कर लेगी। ये कहता है इम्यून कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसके लिए हम। इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब इस इम्यून कॉम्प्लेक्स को क्या होगा, मैक्रोफेज पकड़ लेगी और मार देगी। ठीक, अब देखो इनकी पैथोलॉजी क्या होगी हमारी। अब देखो पैथोलॉजी तुम्हें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सपोज ऐसे मानो कोई एक बंदा है, यानी कि व्यक्ति, उसने क्या करा, कंटामिनेटेड फूड का यूज़ किया, और कंटामिनेटेड फूड तुम्हारे स्टोमक से होते हुए इंटेस्टाइन में आ गया। ठीक, तो क्या करेंगे, पेयर पैचेस क्या करेंगे, इंटेस्टाइन में इसे पकड़ लेंगे। ऐसे ही देखो साल्मोनेला टाइफी क्या हुआ, इंटेस्टाइन तक पहुंचा और इंटेस्टाइन की बॉल में अटैच हो गया, जुड़ जाएगा। ठीक है, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। तो इंटेस्टाइन की बॉल में क्या है, पेयर पैचेज हैं। ठीक है, तो पेयर पैचेज करेंगे, इसको पकड़ लेंगे, इसको बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, और पेयर पैचेज में क्या होते हैं, तुम्हारे मैक्रोफेज होते हैं और लिम्फोसाइट होते हैं। ठीक, तो क्या होगा, मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट इस बैक्टीरिया को मार देंगे। ज़्यादातर बैक्टीरिया या मर जाएंगे तुम्हारे, लेकिन कुछ बैक्टीरिया बचेंगे। ठीक, जो बैक्टीरिया को पकड़ लेती है, लेकिन अब जैसे मार नहीं पा रही, ज़्यादातर को मार दी लेकिन कुछ को नहीं मार पाई, तो वो क्या करेगा, लिम्फेटिक चैनल के थ्रू तुम्हारे मीजेंटिक लिम्फ नोड में आ जाएगा। यानी कि चैनल के थ्रू क्या करेगा, मीजेंटिक लिम्फ नोड में आ जाएगा। ठीक, और मीजेंटिक लिम्फ नोड में तुम्हारे क्या होते हैं, यानी कि वो होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं और मैक्रोफेज होते हैं। ठीक है, अब ज़्यादातर क्या करेंगे, यहाँ पे बैक्टीरिया मर जाएगा, लेकिन कुछ बैक्टीरिया होंगे जो बचेंगे, जिससे यहाँ से क्या वो ब्लड के थ्रू जाके तुम्हारे डिफरेंट ऑर्गन, यानी कि बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन है उसमें मूव करेंगे। ठीक है, अब देखो क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, छाप लें आप इसे। अब देखो क्लिनिकल फीचर क्या होंगे इसके,
देखो क्लिनिकल फीचर, सी से क्लिनिकल और एफ से फीचर। क्लिनिकल फीचर में साइन और सिम्टम दोनों आते हैं, ठीक। अब देखो क्या होगा, जैसे बैक्टीरिया कोई तुम्हारे अंदर पहुंच गया इंटेस्टाइन में, तो तुम्हें क्या होगा, ऐसा लगेगा कि तुम्हारी तबीयत खराब सी हो रखी है, इसको हम मेलाइज बोलते हैं। ऐसा लगेगा आपको मतलब सही नहीं है, मतलब बॉडी सही से काम नहीं कर रही। दूसरा क्या होगा, फैटिक रहेगा बंदा। तो ऐसे फैटिक क्या होता है, देखो दो प्रकार की होती है तुम्हारी फैटिक, मतलब थकावट सी तो होती है। एक तो हमारी होती है फिजिकल होती है, और दूसरा होता है आपका मेंटल। देखो मेंटल थकावट क्या होती है, जैसे आप स्टूडेंट हैं और पढ़ने बैठे तो पढ़ने का आपका मन नहीं कर रहा, ठीक है, या फिर कंसंट्रेट इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे जैसे करना चाहिए, ठीक। और फिजिकल इनकी फैटिक होती है, जैसे आप में काम करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रही, ठीक है। ठीक है, अर्थरेल्जिया, जैसे जॉइंट में पेन होगा आपके, सॉरी तीसरा है ये चौथा। और क्या होगा, माइएल्जिया होगा। माइएल्जिया मतलब मसल्स के अंदर पेन होगा। अब देखो ये अर्थरेल्जिया और माइलेजिया हो क्यों रहा है, जैसे मैंने बताया आपको क्या, टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, वायरस को पहचान करना, रिकग्नाइज करना और साइटोकाइन का रिलीज करना। अब ये साइटोकाइन क्या है, तुम्हारी बॉडी में मूव कर रहा है और जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पे पेन करेगा। इसी तरह से वैसे तुम्हारा प्रोस्टाग्लैंडिन भी पेन करता है और ये भी तुम्हारा पेन करने का काज होता है, ठीक है। और देखो फीवर आएगा, ये पता है कब की कंडीशन है, जब बैक्टीरिया तुम्हारा यहां तक है, ठीक है। फीवर क्या होगा, तुम्हारा स्टेप लैडर फीवर होता है। देखो स्टेप लैडर फीवर क्या होता है, ये भी सीख लो। स्टेप लैडर फीवर होता है, स्टेप लैडर फीवर क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हें सुबह में फीवर चढ़ा, ठीक, सुबह में तुम सही थे, सुबह से तुम्हें फीवर चढ़ता गया, ठीक, सुबह से चढ़ा, फिर शाम में, रात में क्या हुआ तुम्हारा, रात में घटता चला गया और सुबह को लगभग तुम ऐसा लगा कि ठीक हो गई। फिर क्या हुआ, फिर दिन निकला और फिर मतलब तुम्हें फीवर चढ़ना शुरू हुआ, और इस बार क्या है, फीवर पहले की तुलना में ज़्यादा है। सपोज मान लो ये तुम्हारा यहाँ से और यहाँ तक 101 डिग्री सी है, ठीक, तो अगले दिन जो सुबह में होगा, जो सुबह से चढ़ना शुरू होगा, वो 102 डिग्री सी होगा, सॉरी 102 फ़ारेनहाइट होगा। तो ये तुम्हारा क्या होता है, स्टेप लैडर फीवर बोलते हैं इसे हम। और क्या हो सकता है, अब देखो ये तो स्टेप लैडर फीवर, मैंने बताया ना यहाँ की कंडीशन में बता रहा हूँ पहले आपको, यानी कि बैक्टीरिया और लिम्फोसाइट में लड़ाई हो रही है। अब जैसे तुम्हारा इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो इंटेस्टाइन का पार्ट इफेक्टेड होगा, तो इंटेस्टाइन में क्या क्या हो सकता है तुम्हारा, देखो जैसे बैक्टीरिया तुम्हारा इंटेस्टाइन के इस पार्ट से लगा हुआ है, तो क्या करेगा, अपने आप को इससे मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट से बचने के लिए क्या करेगा, यानी कि ये टॉक्सिन को रिलीज करेगा बैक्टीरिया तुम्हारा, जिसकी वजह से तुम्हारे क्या हो सकता है, ये टॉक्सिन ऐसा तो है नहीं कि ही रहेगा, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में मूव करेगा, ठीक है। अब ये गंदगी है, अब जब तुम्हारे खून में गंदगी बढ़ जाती है तो तुम्हें क्या होता है, नोज़िया होती है, तो नोज़िया होगी, और साथ में क्या होगा, नोज़िया, वोमिटिंग्स, नोज़िया वोमिटिंग हो जाएगी। और क्या हो सकता है, इंटेस्टाइनल बता रहा हूं मैं, यानी कि अब जैसे तुम्हारा ये नोज़िया वोमिटिंग, और क्या हो सकता है, इसे छाप लो पहले। और क्या हो सकता है तुम्हारे इंटेस्टाइन में, जैसे ब्लोटिंग हो सकती है, पेट फूलना, ठीक। और क्या हो सकता है, जैसे टॉक्सिन है, तो टॉक्सिन की वजह से इंटेस्टाइन का मूवमेंट बढ़ सकता है, तो क्या हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है। ये कितना हो गया, सॉरी छठा था, ये सातवां, लूज मोशन हो सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा हो कि तुम्हारे इंटेस्टाइन का मूवमेंट रुक जाए, तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है,
और क्या हो सकता है, ठीक है। तो इतना तुम्हारा अब देखो बैक्टीरिया तुम्हारा क्या हुआ, यहां से फाइट करके पेयर पेचेस से होता हुआ मेसेंट्रिक लिम्फ नोड से तुम्हारी बॉडी के अंदर मूव करने लगा। अब क्या होगा तुम्हारा, जैसे बॉडी से मान लो तुम्हारा बॉडी में मूव करता हुआ सपोज मानो ब्रेन तक ही पहुंच गया, ठीक है। तुम्हारा ब्रेन, ये मान लो ये तुम्हारा ब्रेन है, ब्रेन स्टेम हो गया ये, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड हो गई तुम्हारी, ठीक। तो क्या हुआ तुम्हारा एक चीज और, जैसे अब देखो यहां के बाद की कंडीशन बता रहा हूं, जैसे यहां तक था बैक्टीरिया तो कुछ नहीं, अब लेकिन यहां से तुम्हारा ब्लड के थ्रू तुम्हारी पूरी बॉडी में मूव कर रहा है, तो क्या होगा, जैसे मान लो मैटरनिंग डेलिरियम बोलते हैं। जैसे एक पेशेंट है बेहोश कोमे में, यानी कि बेहोश पड़ा हुआ है लेकिन बड़बड़ा रहा है, यानी कि बोल रहा है। अब देखो इनवॉलेंट्री मूवमेंट, जैसे आप वो पेशेंट जो है बेहोश पड़ा हुआ है लेकिन क्या कर रहा है, हाथ पैरों को चला रहा है, तो इसको हम इनवॉलेंट्री मूवमेंट बोलते हैं। अब देखो जो बैक्टीरिया या वायरस है वो तुम्हारा क्या हुआ, ब्लड के थ्रू ब्रेन तक पहुंच गया, तो क्या हो सकता है, देखो मेनिंजिस्मस, सॉरी मेनिंजिस्मस, मेनिंजिस्मस क्या है तुम्हारा, देखो मेनिंजिस में इरिटेशन, मेनिंजिस्मस जो होता है, तो मेनिंजिस क्या है, मेनिंजिस इरिटेशन। देखो मेनिंजिस इरिटेशन, अब देखो आपने मेनिंजिस के बारे में पढ़ा होगा, अगर मेनिंजिस में कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या हो सकता है। देखो मेनिंजिस कहाँ पे है, ये देख लो पहले, मेनिंजिस होती है ये ब्रेन के चारों तरफ एक लेयर होती है, 3 परत होती है, ड्यूरामीटर, एरेक्नॉइड और पायोमीटर्स, ये तुम्हारी मेनिंजिस है, ठीक है। अगर मेनिंजिस के अंदर इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा, जैसे जो तुम्हारा ब्लड आ रहा है कैरोटिड आर्टरी से होता हुआ वो यहाँ तक नहीं आ पाएगा, तो क्या होगा। अब देखो मेनिंजिस इरिटेशन से अब क्या हो सकता है तुम्हारा, जैसे हेडेक हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, जैसे कहीं इस पे मान लो इरिटेशन है या इन्फ्लामेशन है, तो ये यहाँ से गुजर रही है ना मेनिंजिस तुम्हारी, देखो इस तरह से गुजर रही है, यहाँ से ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो तुम्हारी नेक रिजिडिटी हो सकती है, यानी कि गर्दन का आकड़ना। और क्या हो सकता है, फोटोफोबिया हो सकता है, यानी कि फोटोफोबिया होता है जैसे लाइट से तुम्हें डर लगना, तो फोटोफोबिया हो सकता है। ये तो हो गया मेनिंजिस्मस हो सकता है, ठीक है। ये इसी की बात चलिए, जब तुम्हारा जो बैक्टीरिया है वो ब्लड के थ्रू ब्रेन के अंदर चला जाए। और क्या हो सकता है, मेनिंजोइंसेफ्लाइटिस हो सकती है। देखो अगर मेनिंजोइंसेफ्लाइटिस हो गई किसी पेशेंट को तो पेशेंट कोमे में जा सकता है। इंसेफ्लाइटिस जहाँ पे आइटिस लग जाता है उसका मतलब इन्फ्लेमेशन हो रखा है, ठीक है। मेनिंजिस में अगर इन्फ्लेमेशन हो सकता है तो क्या हो सकता है, आदमी पेशेंट क्या है तुम्हारा कोमे में जा सकता है, तो कोमे में जा सकता है पेशेंट। और क्या हो सकता है, देखो अब इसके बाद मान लो तुम्हारा मैंने इन्फेक्शन यहाँ दिखाया, अब इसके बाद सपोज मान लो तुम्हारी जीवान यानी कि जो टंग है तुम्हारी वहाँ तक पहुँच गया, तो क्या हो सकती है, टंग कोट हो सकता है। ये कितना था, ये 11 और ये 12 और ये 13 होगा तुम्हारा टंग कोट। टंग कोटेड हो सकती है तुम्हारी, जैसे आप पेशेंट की टंग है यानी कि जो जुबान है उससे आप निकल के बाहर देखेंगे तो ना उसके ऊपर ना एक वाइट कलर की लेयर जमी होगी, उसको हम बोलते हैं टंग कोटेड बोलते हैं, ठीक। छाप लो।
अब देखो इसके बाद क्या हुआ तुम्हारा, यहाँ से क्या हुआ तुम्हारा, नीचे को उतरेगा। अब सपोज मान लो तुम्हारी ब्लड वेसल के अंदर, यानी कि देखो वेस्कुलाइटिस हो गई। वेस्कुलाइटिस क्या होती है, जैसे वेस्कुलाइटिस क्या है, जैसे बैक्टीरिया तुम्हारा क्या है, ब्लड वेसल के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। तो ब्लड वेसल के अंदर क्या होगा, जैसे मान लो ये तुम्हारी ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल के अंदर क्या है तुम्हारा इम्यून कम्प्लेक्स, यानी कि इम्यूनिटी जो एंटीबॉडीज़ है उसने बैक्टीरिया को पकड़ रखा है। ये वाला एरिया क्या है, ये बैक्टीरिया है और ये तुम्हारी एंटीबॉडीज़ है। अब इसने इसको पकड़ रखा है, तो क्या होगा, जैसे साइटोकाइन भी ब्लड के अंदर मूव कर रहे हैं ये, ठीक है। तो साइटोकाइन क्या करेंगे, इस पर अटैक करेंगे, ठीक। साइटोकाइन एक किस्म का बंदूक मान लो, तो इसने जैसे गोली मारी से तो छर्रा मारेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि टोटल इस पे लगेगा, कुछ ब्लड वेसल पे भी लगेगा, जिससे ब्लड वेसल में क्या होगी, तुम्हारी इंजरी हो जाएगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, तुम्हें रेसेस से दिखाई देंगे, ठीक है। और ये रेसेस क्या होंगे, तुम्हारे रोज स्पॉट टाइप के होंगे, गुलाब की तरह, ठीक है। रोज स्पॉट, ये भी बहुत ज़्यादा साइन है, मतलब टाइफॉइड का। ऐसे टंग कोट का भी बहुत बड़ा साइन है, ऐसे टंग कोट हो रखी है तुम्हारी जुबान पे, व्हाइट कलर की एक लेयर सी बन रखी है, तो वो, और ये रोज स्पॉट, यानी कि इससे भी आप पहचान सकते हैं क्या, टाइफॉइड हो रखा है। अब इसके बाद मान लो तुम्हारा बैक्टीरिया यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, यहाँ, यानी कि जैसे चेस्ट होता है, तो चेस्ट में तुम्हारा क्या होंगे, दो चीज़ें होती हैं, एक तो लंग्स होता है, एक हार्ट होता है। तो सपोज मान लो उसने हार्ट को इफेक्टेड करा, ये तुम्हारा 13 था और ये 14, मान लो हार्ट को इसने इफेक्टेड किया, तो क्या होगा, तुम्हारी हार्ट रेट कम हो जाएगी, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। ब्रेडिकार्डिया क्या है, तुम्हारा हार्ट रेट का कम हो जाना, यानी कि 60 से भी कम। देखो एक चीज़ और देखो, ब्रेडिकार्डिया जो मिलती है मोस्टली तुम्हें टाइफॉइड में मिलती है। तो ब्रेडिकार्डिया का मतलब है तुम्हारा जो हार्ट रेट है वो 60 से कम हो गई। और क्या हो सकता है, अब देखो जो तुम्हारा बीपी है वो सीधा सीधा तुम्हारे हार्ट रेट पे डिपेंड करता है, तो बीपी क्या होगा तुम्हारा, कम हो जाएगा। तो बीपी क्या होगा तुम्हारा, कम हो जाएगा, बीपी फॉल कर जाएगा। और क्या हो सकता है, लंग्स से, देखो तुम्हारे चेस्ट रीजन में दो होते हैं, एक तो हार्ट होता है और एक होता है लंग्स। अगर बैक्टीरिया तुम्हारा लंग्स के अंदर पहुंच गया, ठीक है, तो लंग्स में क्या कर सकता है, देखो लंग्स में दो ही होंगे, एक तो खांसी आ सकती है, एक डिस्निया, सांस हो सकता है। तो डिस्निया होगा तुम्हें, और दूसरा होगा तुम्हारा कफ। और इसके बाद क्या हो सकता है, जैसे तुम्हारा, देखो इसको मिटा देता हूं, इसे मिटाता हूं। देखो जैसे तुम्हारा जो होता है, देखो इस तरह से, देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारी नेक हो गई, ये तुम्हारा, ठीक है। तो ये तो पेल्विक डायफ्राम हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारे पैर, देखो ये तुम्हारा क्या है, ये डायफ्राम हो गया, ठीक है। ये तुम्हारी रिफ्स हो गई, ये तुम्हारा ये थोरिक्स, सॉरी स्टर्नम रीजन हो गया, ठीक है। और इससे तुम्हारी क्या है, रिफ्स लगी हुई हैं। तो यहाँ तो तुम्हारा हार्ट और लंग्स है, और यहाँ पे क्या होगा, जैसे डायफ्राम से नीचे क्या होगा तुम्हारा, इंटेस्टाइन होगी और लीवर होगा, ये तुम्हारा लीवर हो गया, ठीक है। यहाँ तुम्हारी स्प्लीन हो गई और यहाँ पे तुम्हारी इंटेस्टाइन हो गई। अब देखो अगर बैक्टीरिया तुम्हारे लीवर के अंदर पहुँच गया तो क्या होगा, हेपेटोमेगली हो जाएगी, ठीक है। अगर लीवर के अंदर है तो क्या होगा, हेपेटोमेगली मतलब होता है लीवर का साइज बढ़ जाना, ठीक है। और यही बैक्टीरिया तुम्हारा स्प्लीन के अंदर है। अभी देखो स्प्लीन का काम क्या होता है, जैसे स्प्लीन का काम होता है तुम्हारा जो बैक्टीरिया वायरस है उसे पकड़ के मारना, ठीक। अब लेकिन बैक्टीरिया वायरस की संख्या बहुत बढ़ गई है, तो उससे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, कोई जैसे एक जिम वाला बंदा होता है, एक नॉर्मल बंदा होता है। तो जिम वाला जो बंदा होता है उसका क्या होता है, मसल्स का साइज़ क्या होता है, बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि वो ज़्यादा काम करता है। ऐसे ही जब स्प्लीन को ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो उसका साइज़ बढ़ जाएगा स्प्लीन का। तो क्या हो सकता है तुम्हारा स्प्लीन में, क्या हो सकता है, स्प्लीनोमेगली हो सकती है,
और क्या हो सकता है, अब देखो अगर बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में दोबारा से आ गया यानी कि सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ, जैसे ये है, अब यहाँ से तो हाँ सॉरी, देखो एक चीज़ और देखो, यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, गैल ब्लैडर होता है, तो गैल ब्लैडर के अंदर, इसे पहले छाप लो। अब देखो अगर बैक्टीरिया गैल ब्लैडर के अंदर है तो क्या हो सकता है, तुम्हें कॉलीसिस्टाइटिस होती है। ठीक है, कॉलीसिस्टाइटिस का देखो, इससे क्या होगा तुम्हारे, जैसे आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन, अगर तुम्हारे गैल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो तुम्हारा क्या होगा, जो गैल ब्लैडर स्टोन है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, गैल ब्लैडर स्टोन फॉर्मेशन। ठीक है, जब गैल ब्लैडर स्टोन फॉर्मेशन, अब इससे पता कैसे चलेगा गैल ब्लैडर में स्टोन हो रखा है, तो जैसे देखो जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियन रीजन होता है वहाँ पे क्या होता है, पेन होता है। जैसे मान लो ये तुम्हारा एब्डोमेन है, इसके हम नो रीजन कर दें, ठीक है, इस तरह से, ठीक, तो ये तुम्हारी नाभि है, इधर साइड राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो ये वाला एरिया जो होता है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियन होता है, तो यहाँ पे आपको पेन फील होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, सपोज मान लो इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो गया, यानी कि बैक्टीरिया का ज़्यादा अटैक हुआ और जिससे क्या हुआ, तुम्हारा इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो गया। देखो इंटेस्टाइनल परफोरेशन मतलब इंटेस्टाइन में तुम्हारे छेद हो गए, तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया है ब्लड उसके अंदर इंटेस्टाइन के, वो तुम्हारे क्या करेंगे, पेरिटोनियम, यानी कि तुम्हारा जो एब्डोमिनल ऑर्गन होता है उसमें पेरिटोनियम की एक लेयर होती है, उस पर जाके क्या करेंगे, अटैक करेंगे, जिससे तुम्हें क्या हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगी। ठीक है, और पेरिटोनाइटिस अगर हो रखी है तो तुम्हें क्या सिम्टम दिखेंगे, जैसे मानो टेंडरनेस दिखेगी तुम्हें एब्डोमिनल रीजन में, और क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, देखो टेंडरनेस है और एब्डोमिनल पेन दोनों सेम है बिल्कुल। पेन का मतलब होता है जैसे तुम्हें जनरली पेन हो रहा है, ठीक है, लेकिन टेंडरनेस का मतलब है जैसे आपने उसे एब्डोमिनल इस वाले रीजन को अगर दबाया तो वो दर्द बताएगा। ठीक है, और स्टेथोस्कोप से आप साउंड सुन सकते हैं, तो कैसे साउंड आएंगे, गैंगलिंग साउंड, ठीक है, घर घर की आवाज़ आएगी। इसके बाद क्या हो सकता है, तुम्हारा इंटेस्टाइन के नीचे क्या होता है, जैसे तुम्हारा यहाँ ऑर्चाइटिस होता है, यानी कि टेस्टिस होता है, तो ऑर्काइटिस हो सकती है तुम्हें टेस्टिस में। ऑर्काइटिस मतलब जैसे टेस्टिस में इन्फ्लेमेशन हो गया तुम्हारे, तो टेस्टिकुलर पेन होगा, यानी कि टेस्टिस में तुम्हारे क्या होगा, पेन होगा। और क्या हो सकता है, स्क्रोटम में पेन हो सकता है। ठीक, इसके हाँ ठीक, ये हो गया। देखो आज मैंने टाइफॉइड का क्या कराया, यानी कि पैथोलॉजी और किससे होता है, और साथ में क्लिनिकल फीचर बताएं। अब कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट, 3 चीज़ें एक साथ कवर करेंगे। ठीक, और इससे पहले मैंने 2 लेक्चर और पढ़ाए, डेंगू का और मलेरिया का, अगर आपने नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ लें जाके। और प्लीज़ यार अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।